ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रसामृत भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले हमने श्रवण किया भाग 43। आज हम श्रवण करेंगे भाग 44, जगत माँ श्री सीता जी। स्त्री धर्म कैसा हो, यह बात श्री सीता जी ने दिखाई है। स्त्री बहुत योग्य हो तो वह पति तथा पिता दोनों के कुल को तार देती है। पुरुष लायक हो तो एक ही कुल को तार देता है। कई लोग पुत्र जन्म होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, मिठाई बांटते हैं, पर पुत्री का जन्म हो तो मुंह बिगाड़ लेते हैं। अरे पुत्री क्या बुरी है, उसे अच्छे संस्कार दीजिए, धर्म का शिक्षण दीजिए, वह योग्य बनेगी तो 2 कुलों को तार देगी। श्री सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया। सीता जी महान पतिव्रता है। रामायण में वर्णन है, श्री सीता जी की खोज में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे। अशोक वन में श्री सीता जी से मिले। बाद में जब हनुमान जी लौटने लगे तब श्री सीता जी रोने लगी। हनुमान जी ने कहा, माँ आप रोइए नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको श्री राम जी के पास पहुंचा देता हूँ। तब श्री सीता जी ने कहा, यह सच है कि तुम मेरे पुत्र के समान हो। मैं तुम्हारे कंधे पर बैठूं तो जरा भी दोष नहीं है। तुम जितेंद्रिय हो, बाल ब्रह्मचारी, पवित्र हो, पर मेरा स्त्री धर्म मुझे मना कर रहा है। अभी तक मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। रावण अपहरण करके मुझे उठाकर ले आया, तब मेरा कुछ बस न चला। मैंने कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। बेटा मैं तुम्हारा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटेगी। अब तो राम जी इधर आए, रावण को मारकर मुझे ले जाए तो ही राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। स्त्री जानबूझकर पुरुष का स्पर्श न करे। स्त्री के लिए पुरुष का स्पर्श वर्ज्य है। पर पुरुष से स्त्री व पावित्र नष्ट हो जाता है। साधु को, ब्राह्मण को स्त्री दूर से प्रणाम करे। साधु को, ब्राह्मण को स्त्री दूर से ही प्रणाम करे। स्त्री धर्म की यह मर्यादा है। श्री सीता जी के समान महान पतिव्रता स्त्री कोई और है ही नहीं। श्री सीता जी वन में कभी जोर से नहीं बोली है। रामायण में लिखा है कि राम जी को क्रोध आया है, पर सीता जी को कभी क्रोध नहीं आया है। वे बहुत मधुर बोलती हैं। लंका युद्ध के बाद जब हनुमान जी राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हुए तब सीता जी ने मना किया, किसी राक्षसी को न मारना, चरित्र संतों का भूषण है, उपकार का बदला उपकार से देने वाला संत है। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ इन राक्षसियों ने आपको बहुत त्रास किया है, मैंने स्वयं देखा है। तब माता सीता ने कहा, बेटा यह तो रावण के कहने से उन्होंने त्रास दिया है, तुम किसी राक्षसी को न मारना, मुझे इन पर बहुत दया आती है। श्री हनुमान जी ने श्री सीता जी का जय जयकार किया। माँ ऐसी दया तो राम जी में भी नहीं है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आई है, सीता जी को आई है। श्री सीता जी जगन माता है। राम जी की माता कौशल्या है, सीता जी की कोई माता नहीं है। वे तो धरती से बाहर आई हैं और धरती में ही समा गई हैं। नैमिषारण्य में जानकी कुंड है, वहाँ साधु रहते हैं। वे कहते हैं, माता जी यहाँ धरती में लीन हो गई हैं। राम जी ने अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में किया। यज्ञ में वाल्मीकि जी पधारे। उनकी इच्छा थी कि इस बार राम जी को समझाऊंगा कि वे सीता जी को स्वीकार करें। ऋषि समाज में वाल्मीकि जी ने प्रकट किया कि सीता जी निर्दोष है, सीता जी महान पतिव्रता है। सीता जी पतिव्रता न हो तो मेरी 1000 वर्ष की तपश्चर्या व्यर्थ है। ऋषि ने आवेश में आकर अयोध्या की प्रजा को बहुत खरी खोटी सुनाई और क्रोध में राम जी को भी उलाहना दिया। राम जी ने सिंहासन से उठकर दौड़कर ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, मेरा दोष नहीं है, कलंक दूर करने के लिए ही मैंने सीता जी का त्याग किया है। अयोध्या की प्रजा को विश्वास हो जाए तो मैं सीता को स्वीकार करूंगा।
वाल्मीकि जी आश्रम में लौट आए हैं और राम दरबार में चलने के लिए सीता जी को समझाते हैं। सीता जी व्याकुल हुई, पर धैर्य धारण करके उन्होंने कहा, अपने पति की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, मैं चलूंगी। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के पास आए और सीता जी को दरबार में लाने का दिन निश्चित हुआ। उस दिन बहुत बड़ा मेला लग गया। वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर आ पहुंचे। माँ ने दोनों हाथ जोड़े थे। माँ जगत को वंदन कर रही थी। श्री सीता जी राम वियोग में अनाज नहीं खाती थी। इससे उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्हें देखकर लोग बहुत दुखी हुए। पीछे पीछे लवकुश चल रहे थे। श्री सीता जी का सुंदर भाषण हुआ। वे बोली, मन कर्म वचन से मैंने सुयोग्य रूप से पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैंने पर पुरुष का कभी स्मरण नहीं किया है। अपने त्याग के बाद भी राम जी के प्रति मुझ में कभी कुभाव नहीं आया है। यह सत्य हो तो हे धरती माता, तुम मुझे बुला लो। उसी समय बड़ा धमाका हुआ। धरती फटी और एक सुवर्ण सिंहासन बाहर आया। स्वर आए माता, बाहर आ गया। स्वर आए, माता यह जगत आपके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे स्वर निकले कि माता यह जगत आपके रहने योग्य नहीं, उपयुक्त नहीं है। लोगों को परख करना नहीं आता, आप भीतर ही पधारिए। सुवर्ण सिंहासन में बैठकर श्री सीता जी अदृश्य हो गई। सीता जी का चरित्र दिव्य है। सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म सिखाया। श्री सीता राम जी की लीला अति दिव्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा तो तोड़ने वाले को भक्ति छिन्न भिन्न होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को तोड़ने वाले की भक्ति छिन्न भिन्न होगी। उसका ज्ञान बह जाएगा। भक्ति और ज्ञान रक्षण धर्म की मर्यादा से होता है। जब तक देह भान है तब तक धर्म की मर्यादा को न छोड़ना। सनातन धर्म को जानने के लिए बार बार श्री राम सीता के दर्शन कीजिए। रामायण का बार बार पाठन कीजिए। कई लोग श्रृंगार के उपन्यास पढ़ते हैं और व्यर्थ में समय बिगाड़ते हैं, जीवन बिगाड़ते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्रृंगार के वर्णन वाली पुस्तक को न पढ़िए। बुरे शब्दों का प्रभाव मन पर पड़ता है। आपको जब समय मिले तब रामायण का पठन कीजिए। छोटी बड़ी ढैया आने पर शनि महाराज एक एक को सजा देते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे शनि परेशान कर रहा है। अरे शनि क्या परेशान करेगा, तुम्हारे पाप तुम्हें परेशान कर रहे हैं। शनि महाराज तो शिव स्वरूप है। शनि महाराज किए गए पापों की सजा देते हैं। उनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। शनि महाराज बिना कारण के किसी को परेशान नहीं करते। ढैया के समय में जो व्यक्ति रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाता है उस पर ढैया का असर कम होता है। श्री सीता जी जब सुधाम पधारी तब हनुमान जी ने कहा, मुझे नहीं चलना है। जगत में जब तक राम है, जगत में जब तक राम कथा है, जब तक मुझे रहना है। हनुमान महाराज कृपा करके आज भी प्रत्यक्ष विराजमान है। जब भी समय हो दिया जलाकर हनुमान जी के सम्मुख रामायण का पाठ कीजिए। इससे बुद्धि पवित्र होगी। अभी हमने श्रवण किया भाग 44 माँ श्री सीता जी। जगत माँ श्री सीता जी का पृथ्वी में लोक होना हमने आज श्रवण किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे